राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि और धन की देवी है। जब माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो उनकी कथा सुनकर ही व्रत को पूरा किया जाता है। माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत लगभग शुक्रवार के दिन ही रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल में जल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बनेगी? तब लड़की ने कहा कि हाँ, मैं अपने पिताजी से पूछ के आपको कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को सहेली बना ले। दूसरे दिन जब वह लड़की फिर गई तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आई और कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी? तो लड़की ने कह दिया कि हाँ, मैं आपकी सहेली बनूंगी। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दोशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन दिया। जब वह लड़की जिम कर वह अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। यह कहकर वह चुपचाप चली गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ क्या जिम कर आई है और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उन्हें इतने प्रकार के भोजन जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करने के बाद लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गया और उसके घर पर 9 लक्खा हार डाल दिया और उसका लड्डू ले गया। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी चले और पीछे पीछे माता लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के नहीं बिना नहीं बैठते, किसी के भी नहीं बैठी तो उसके यहाँ मैं कैसे बैठूंगी? फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी दी। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही, वह गई नहीं, चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारी परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे के पोते को देना, पोते की बहू को देना। लक्ष्मी माता सबके कष्ट दूर करना, सभी की दरिद्रता दूर करना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो यह माता लक्ष्मी की कथा थी। और माता लक्ष्मी की यह कथा आप कभी भी सुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी सुन सकते हैं, या आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें तो भी सुन सकते हैं, या फिर दिवाली में आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस दिन भी यह कथा सुन सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं तक थी।
तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।